Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series where we are solving modern algebra questions. Now, first question: consider the section of S4. It is a symmetric group of order 24, and we have given Z. This given by sigma O P polynomial, and H जो है that is belonging to S4. It is denoting a cyclic subgroup generated by 1 4 2 3. Then the cardinality of the orbit OX. Okay, now H हमारे पास जो है H is given to us 1 4 2 3. It can be written as identity 1 4 2 3 1 2 3 4 and 1 3 2 4. ठीक है. Now order of H is x1 x3 plus x2 x4 sigma x1 x3 plus x2 x4 this belonging to H. ठीक है. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं x1 x3 प्लस x2 x4 x4 x1 प्लस x3 x2 then x2 x4 प्लस x1 x3 x3 x2 प्लस x4 x1. ठीक है. सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? x1 x3 प्लस x2 x4 x1 x4 प्लस x2 x3. तो कितनी आ गई हमारी कार्डिनलिटी? कार्डिनलिटी इज 2. ठीक है, ये 2 ही बन रहे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है z2 x ओवर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. नाउ इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो ये हो रहा है कि इफ़ f ऑफ x इज़ इररेड्यूसिबल. ठीक है. पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k इन z p x. ठीक है. तो ये चीज़ z p x ओवर एफ एक्स ये फाइनाइट फील्ड है. अगर फाइनाइट फील्ड होगी है ना, क्योंकि ये रिड्यूसिबल है नीचे वाला पॉलिनोमियल. ठीक है. विद कितने एलिमेंट्स? p की पावर k. इतने एलिमेंट्स के साथ ये बनेगा. ठीक है. तो अब हम ये देखते हैं कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जो हमारे पास ये नीचे दिया है, ये चीज़ जो दी है. ठीक है. एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो क्या ये मॉडुलो z2 में रिड्यूसिबल है? मॉडुलो z2 में कहाँ कहाँ चेक करना है? हमें चेक करना है 0 पे और 1 पे. ठीक है. तो 0 पे तो नहीं है, 1 पे है, 1 पे भी नहीं है. तो यस, दिस इज़ इररेड्यूसिबल. ठीक है. तो अब क्या हो जाएगा? अब z2 zp है ना, तो 2 की पावर k एलिमेंट्स, 2 की पावर k. तो यहाँ पे 2 की पावर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. 8 एलिमेंट्स, क्योंकि p की पावर k था ना,
तो k क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री दी होगी पॉलिनॉमियल की, तो ये ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ PID। तो अब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ PID के क्या होते हैं कि p की पावर k ही होते हैं। तो अगर हम 15 को देखें तो ये 5 इंटू 3 है, ये है, ये 5 इंटू 7 है 35, और 36 हमारा 6 की पावर, लेकिन 6 प्राइम नहीं है, तो बाय एलिमिनेशन हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडल्स ऑफ द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर इज नॉट मैक्सिमल। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा एन आइडियल a plus iota b belongs to zi, ठीक है, is maximal if a plus iota b का होल स्क्वायर क्या है, प्राइम है। ठीक है, तो ये मैक्सिमल कब होंगे, जो a प्लस आयोटा b का स्क्वायर प्राइम होगा। तो हम 1 प्लस फर्स्ट ऑप्शन को अगर चेक करें तो ये हमारा आ रहा है 1, अच्छा नॉट मैक्सिमल, 1 प्लस 1 रूट 2 आ रहा है, अच्छा स्क्वायर तो 2 आ रहा है। ठीक है, ये प्राइम है, इसको करेंगे ये भी, ये 9 ये प्लस 10, हाँ तो डी ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, ये भी आएगा 5 आ जाएगा। तो सारे ऑप्शन का जब हम a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर करेंगे तो एक प्राइम आना चाहिए, मॉड वैल्यू है ना। मॉड वैल्यू क्या होगी, a का स्क्वायर और रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास दिया है ZG डिनोट द सेंटर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, देन कैन नॉट बी, अच्छा जो ZG अपॉन ZG है सेंटर, मतलब वो क्या नहीं हो सकता। ओके, तो इसमें हमें पता है कि इफ G ओवर सेंटर ऑफ G इज साइक्लिक, ठीक है, देन G इज एबिलियन। है ना, तो अगर हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ऑर्डर, तो इसमें भी हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर हम ए ऑप्शन को देखेंगे, ये है 2 का स्क्वायर, और p की पावर जो स्क्वायर होती है वो तो एबिलियन होता है। ठीक है, वैसे ही हमारा 5 का स्क्वायर है, ये भी हमारा एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। और अगर हमारा 6 ग्रुप है तो ये तो 3 इंटू 2 आ जाएगा, है ना, तो ये भी हमारा साइक्लिक ग्रुप आ ही गया। तो अगर मान लो हमारा 15 हम ग्रुप सोचते हैं कि क्वेश्चन ग्रुप G अपॉन सेंटर ऑफ G जो है ये 15 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये साइक्लिक होगा। ठीक है, तो क्योंकि हर ग्रुप क्या होगा 15 ऑर्डर का साइक्लिक होगा, तो अगर ये साइक्लिक है तो G को हमारा क्या होना पड़ेगा, एबिलियन ग्रुप होना पड़ेगा। और अगर G एबिलियन है तो फिर जो G होता है वही सेंटर ऑफ G होता है एबिलियन ग्रुप पे, तो ये G अपॉन G, ये तो 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये तो 15 होना चाहिए। ठीक है, तो 15 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G डिनोट द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप। तो हमें पता है कि दिस
ठीक है, एंड ये भी हमारा Zp(n-1) for when p is odd prime। ठीक है, तो u ऑफ 2 की पावर n ये हो जाएगा Z2 और Z2 की n-2, ठीक है, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑट ऑफ Z8 निकालेंगे, तो ये हमारे पास u ऑफ दिस आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे u की पावर 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा Z2। ठीक है, एंड दिस इज नॉट साइक्लिक, क्योंकि अगर m और n होता है तो इसका GCD 1 आना होता है, ये 1 तो आ नहीं रहा, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल ग्रुप। तो अगर हम देखें सिंपल ग्रुप कौन सा होता है, जिसमें आपका आइडेंटिटी और ग्रुप के अलावा कोई और आपका सिंपल ग्रुप ना हो। लेकिन S3 का जो ग्रुप होता है वो कौन कौन से होते हैं, आइडेंटिटी होता है, A3 होता है एंड S3। तो A3 तो इसका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इट मीन दिस इज नॉट सिंपल। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो SL2R ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। ठीक है, अब हम Z2 क्रॉस Z2 सी ऑप्शन की बात करें, Z2 क्रॉस Z2, तो ये हमारा क्या है, K4 के आइसोमॉर्फिक। और ये क्या होता है, हमारा एबेलियन ग्रुप होता है, और एबेलियन के सारे ही सब ग्रुप क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ही क्या बचा, एलिमिनेशन से ऑप्शन डी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारे पास Q2 3 एंड 5। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ जाएगा Q √2 √3 √5 Q √2 √3 Q √2 √3 Q √2। ठीक है, और ये Q √2 डैश Q। ठीक है, तो ये मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास आ जाएगा Q √2 √3 और √5 Q √2 √3 Q √2 √3। ठीक है, एक एक के रिस्पेक्ट में हमने रेशियो ले लिया ना। पहले हमने Q √2 √3 √5 का रेशियो लिया Q √2 और √3 से, फिर Q √2 का रेशियो लिया Q √2 से। ठीक है, और ये हमारा Q से आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, G बी एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, G2 जो है वो S3 के बराबर है। ठीक है, J हमारा 1 and 2 है, और PJ विद द स्टेटमेंट J हैज़ अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। नाउ अब हमारे पास इसमें दिया है G1 ठीक है, ये एबेलियन ग्रुप है हमारा 6 ऑर्डर का। एबेलियन
ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 और G2 क्या हो जाएगा S3। तो अगर ये एबिलियन है तो ये साइक्लिक भी होगा ही, ठीक है। और हमें पता है कि अगर हमारा 6 ग्रुप का मतलब 3×2 मतलब P×Q आ गया, ठीक है। और इसमें हमारा P इज़ लेस देन Q है। एंड और क्या होता है कि अगर हमारा P इट डिवाइड्स Q-1 तो क्या होता है हमारा, या तो साइक्लिक होगा या फिर एबिलियन। और इफ इट इज़ नॉट डिवाइडिंग तो फिर ये साइक्लिक होगा ही होगा, ठीक है। साइक्लिक होगा या नॉन एबिलियन, सॉरी, ठीक है, ये नॉन एबिलियन। So our first statement is that G is abelian and then it must be cyclic, ठीक है। और जो G1 है हमारे पास, G1 के पास it has a unique subgroup of order 2, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा G साइक्लिक है तो जो भी हमारा जो D है अगर वो ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो वो क्या होगा आपका यूनिक सब ग्रुप होगा, ऑब्वियसली, है ना। साइक्लिक ग्रुप है तो 5 2 से ही निकालेंगे हम, तो वो यूनिक ही होगा, 1 होगा। तो स्टेटमेंट P1 इज़ ट्रू, तो हमें पता लग गया स्टेटमेंट 1 इज़ P1 इज़ ट्रू, ठीक है। अब हम करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की बात। तो G2 हमारे पास क्या दिया है S3, और S3 क्या होता है हमारा नॉन एबिलियन, है ना। S3 इज़ आवर नॉमिनल एबिलियन। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, ठीक है। नाउ H1 आइडेंटिटी 1 and 2, H2 आ जाएगा आपका आइडेंटिटी 1 and 3, और H3 आपका क्या आएगा आइडेंटिटी 2 and 3। सो दे आर द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, दे आर सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना, ये 2 के। हाँ, तो अब ये तो हमारे पास तीन सब ग्रुप आ गए ना ऑर्डर 2 के, बट दे आर सेइंग यूनिक सब ग्रुप, तो दिस इज नॉट होल्डिंग। तो P1 होल्ड्स बट नॉट P2 होल्ड्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट G be a permutation group of 3 symbols, ठीक है। तो S3 we know it is non-abelian group। Let me erase this। S3 हमारा नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। नॉन एबिलियन मीन्स नॉन साइक्लिक एज वेल, ठीक है। तो ये बोल रहा है G इज़ ऑल्सोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप। तो अगर हम साइक्लिक ग्रुप के सारे सब ग्रुप देखें, दे विल बी साइक्लिक, दे आर साइक्लिक, ठीक है। एंड S3 इज़ अवर नॉट साइक्लिक, सो दे कैन नॉट बी आइसोमॉर्फिक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Then there exists a cyclic group H such that G maps homomorphically onto. तो onto, yes, this can be true because S3 तो इसमें हमारा आइडेंटिटी A3 ओवर और S3। तो अगर हम ये चीज़ होमो देखेंगे तो वी विल बी गेटिंग Z2, ठीक है। तो अगर हम Z2 और इधर हमारा G डैश भी Z2 है तो यस दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। सो ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। देन G इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स, यस, है ना, क्योंकि हमारा 6 आ जाएगा ना इसका ग्रुप, तो 3 into 2, तो दे आर साइक्लिक। नाउ देयर एग्जिस्ट अ नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू द एडिटिव ग्रुप ऑफ दिस। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। रीज़न बीइंग बिकॉज जो Q प्लस है इट हैज़ no element of
finite order other than 0. अदर देन 0 इसके पास कोई भी फाइनाइट ऑर्डर नहीं होगा. लेकिन जो S3 है, S3 हैज़ every element of S3 हैज़ अ फाइनाइट ऑर्डर. ठीक है, S3 में every element of S3 has finite order. So there exists a non-trivial group homomorphism from G to additive is false, क्योंकि सिर्फ आइडेंटिटी ही होगा जिसका फाइनाइट ऑर्डर है, बाकी किसी का फाइनाइट ऑर्डर नहीं होगा. सो आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.